इतनी अति पिछले दर्जनों जात को नजरअंदाज किया गया है हर पार्टी। इसमें ये नजरअंदाज इसका हम लोग को जगह है, जगाना है, लोगों को समझाना है कि आज तक भिक्षाटन कर रहा था अपने हक के लिए, अब भिक्षाटन देने का काम करो। यही हो। क्या लग रहा है कि रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं, क्या कमी है अभी आरक्षण? पहले तो अति पिछड़ा को जमाना है, उसको बुलाना है, अपनी हक की बात अलग से होगी। पहले तो एकजुट तो हो जाए, अति पिछड़ा को जगा दे, आखिर अति पिछड़ा है क्या। देखिए पटना के मिलर हाई स्कूल में आज जो है अति पिछड़ा हुंकार महारैली की जा रही है। जो आपको बता दें कि यहाँ पर में जो मुद्दा यहाँ पे रखा गया है, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा, यानी कि आरक्षण के लिए ये लोग जो है आज यहाँ पे एकजुट हो रहे हैं। एक बार तस्वीर दिखाइएगा कि ये बिहार के अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, और इस मिलर हाई स्कूल में लोग जो हैं यहाँ पर में पहुंच रहे हैं। तो धीरे धीरे पिछड़ा समाज से तमाम लोग जो हैं धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। अति पिछड़ा हुंकार महारैली का मुख्य मकसद जो है, आज हैंडबिल में देखेंगे तो हमारी 17 मांगे हैं, और 17 मांगे जो है ये न्याय संगत है। वह बिहार सरकार से है और केंद्र सरकार से है, और जिसकी मांगे न्याय संगत होती है उसकी जीत जो है सुनिश्चित है। आज आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान, जननायक कर्पूरी ठाकुर का दिया हुआ आरक्षण, ये दोनों जो है दिन प्रतिदिन खतरे में बढ़ते जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने अति पिछड़ा लगभग 113 जाति को एक गोलबंद करने का काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी राजनीतिक पार्टी। खतरा क्या है? खतरा क्या है आप देख लीजिए, आरक्षण में, संविधान में देख लीजिए कैसे संविधान से छेड़छाड़ किया जा रहा है। आप इसीलिए हम तमाम राजनीतिक पार्टी को अति पिछड़ा की रैली से आह्वान करना चाहते हैं। अति पिछड़ा एक सभी राजनीतिक पार्टी जो भी है, खास करके केंद्र सरकार की जो है, ये संविधान में संशोधन किया जा रहा है। बाबा भीमराव का दिया हुआ अधिकार को, अति संविधान को छेड़छाड़ किया जा रहा है। ये बहुत अति पिछड़ा के लिए, दलित के लिए, महादलित के लिए खतरा है। आप आरक्षण में देख लीजिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर का दिया हुआ आरक्षण जो है कैसे खतरे में पड़ते जा रहा है। जैसे बिहार में अति पिछड़ा का वर्गीकरण हुआ है, हम मांग करते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में वर्गीकरण होना चाहिए। जो रियल बाबा साहब देगा उसमें भी तो वो लोग कटौती कर रहे हैं। रियल बाबा साहब उस समय जो बात था हरिजन के लिए स्पेशल खास करके जो दिए, तो उसमें जो 35% था तो उसमें भी काट दिया गया 10%, तो 25% किया गया, 27% पर रोका गया है उसको मिला जुला करके। तो ये बराबर जो है लोग क्या क्या, हाँ अभी 27% चाहते हैं 35%। तो हम लोग को चाहिए जो शिक्षा बढ़ा उसमें हम लोग बच्चा को नहीं मिल पा रहा उपलब्धि, और उतना में जो है बुक हो जा पा रहा है, या तो लोग गेम खड़ करके बच्चा को साइड कर रहे हैं। लास्ट में हर परिश्रम करके बच्चा ले आता है, लास्ट में लोग लिख देता है आंसर। तो ये सब तो मैटर है हम लोग का। हाँ 27%। क्या मांग कर रहे हैं? सुनिए ना, हम लोग को सुरक्षित इसको रखा जाए, इसमें कटौती ऑप्शन नहीं किया जाए। जाति के आधार पर मतलब कि सर्वे करा लेना, सर्वे हम लोग को चाहिए, सर्वे करा के देख लेना तब उसको पता चल जाएगा। नीतीशों का सर्वे में आ जाएगा, सर्वे में आ जाएगा किसको सर हम लोग को जो आरक्षण बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने SC ST OBC, हाँ मुश्ताक भी, हाँ SC ST OBC का जो 85% आरक्षण मिला, वो 85% आरक्षण हम लोग को सुरक्षित नहीं। सुरक्षित इसलिए नहीं है कि हर एक विभाग में निजीकरण, और निजीकरण में हम लोग का आरक्षण नहीं। ये मोदी जी का सोचा समझा चाल है, मानववादी प्रवृत्ति, RSS बनिया वो बोलते हैं कि हम बनिया, लेकिन वो बनिया है नहीं। अगर मोदी जी चाहेंगे तो वो मोदी जी जात के बनिया के नाम ले रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। जो ओरिजिनल वो पूंजीपति है।
पूंजीपति। वो अमेरिका, रूस, फ्रांस, इटली कहीं भी जाके बच सकते हैं, लेकिन जो गरीब जनता जो मजदूरी करता है वो गांव में आधा कट्ठा 10 दूर जमीन नहीं खरीद के घर बना सकता है। जब मनुवादी प्रवृत्ति जो हमारा सोच था वो जितनी भी योजनाएं आ रही है, क्या अति पिछड़ा को नहीं मिल रहा है? जो भी योजना आ रही है सब में निजीकरण है। आप बताइए, रेलवे में 50% निजीकरण हो गया, बिजली विभाग में 100% निजीकरण हो गया। अगर वो निजीकरण नहीं होता तो हमें SC ST का 15% पहले था, 20% हुआ, अभी फिर हाई कोर्ट ने उसको रद्द करके फिर हमको 17% पर ही रखा। तो ये सोची समझी आरक्षण के तहत न हाई कोर्ट में न सुप्रीम कोर्ट में कोई दलित का बेटा जज है क्या? हाई कोर्ट से आप लोग ऊपर है? हाई कोर्ट से ऊपर नहीं, हाई कोर्ट से ऊपर जन सैलाब है, जनता है। जनता के ऊपर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये बात बोले थे कि हम कितनों अच्छा अगर संविधान बना के जाएंगे, उसको अगर चलाने वाला अगर खराब आया तो कभी भी नहीं चला पाएगा। और कितनों खराब हम बना लिख के जाएंगे, अगर सही चलाने वाला आया तो सही रास्ता पर वो उसको चलाएंगे। आप लोग इस रैली में क्या चाह रहे हैं? हम रैली में इसलिए आए हैं कि जो हमारा 85% जो आरक्षण है वो आरक्षण के तहत हम लोग का हर जगह पे सीट दिया जाए और निजीकरण को बंद किया जाए। देखिए, अति पिछड़ा आरक्षण बिल्कुल जो बिहार में आज मिला है, जो हम लोग को जननायक कर्पूरी ठाकुर ने दिया 1977 में, आज पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा इसको लागू करना चाहिए थी, क्योंकि आज केंद्र सरकार की कोई भी इसमें जो OBC का जो 27% रिजर्वेशन है उसमें वर्गीकरण होना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि नहीं होने के कारण से हमारा जो अति पिछड़ा समाज है वो कहीं ना कहीं इसका लाभ नहीं उठा पा रहा। 27% जो आरक्षण है वो सही है गलत? देखिए, 27% आरक्षण काफी नहीं है, इसकी दायरा बढ़नी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है अभी फिलहाल बिल्कुल अभी कम से कम इसमें 4-5% का और बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि देश में 65% पिछड़ा वर्ग है और कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग जो भी अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज मिला के 65% है, इसका जो आबादी के अनुसार से ये बहुत ज्यादा असमानताएं हैं। हमारे समाज में बहुत असमानताएं हैं। तो जब तक क्योंकि समानता आ सके, इसी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। किससे मांग कर रहे हैं? नीतीश कुमार से? देखिए, केंद्र सरकार से मांग तो हमारे जो प्रदेश के सरकार है वही मांग करेंगे ना, और जो केंद्र में सरकार है उनसे भी हम चाहते हैं कि वो भी इस चीज पे समीक्षा करें। और इसमें क्या कहा? देखिए, इनके बारे में तो अभी उन्होंने कुछ भी कहा ही नहीं। जो जी रेवन्यू कमीशन अभी जो लागू वहाँ जो समीक्षा उसका रिपोर्ट आया है उसके बारे में भी कुछ भी लागू नहीं किया, सब तो इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जी, मतलब ये चाह रहे हैं कि नहीं? देखिए, अब नहीं हो ये, देखिए अब नहीं हो ये हम नहीं चाहते, लेकिन इस पे कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो अभी एकजुट हुआ है अति पिछड़ा समाज इसलिए कि भाई हमें केंद्र सरकार से भी जो केंद्र का जो एक पॉलिसी है 27% उसमें वर्गीकरण होना चाहिए, और साथ ही साथ जो 65% जो रिजर्वेशन का दायरा बिहार में बढ़ा था, जिसको गवर्नमेंट ने बढ़ाया था, उसको जो हटा दिया गया माननीय कोर्ट के आदेश के द्वारा, उसको फिर से बहाल किया जाए। उसके लिए कुछ अच्छी नीति बननी चाहिए। कह रहे हैं कि 27% से 35% होना चाहिए। आप ही लोग के साथ ये बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि 65% आबादी है। जो 65% आबादी है और पिछड़ी आबादी, असमानताएं हैं हमारे समाज में, तो बिल्कुल 35% होनी चाहिए। लेकिन बात ये भी आती है कि अब जो है इकोनॉमिकल आधार पे जो है आरक्षण दी जा रही है। देखिए, हमारे समाज में तो सब, देखिए हमारे समाज शोषित है, होनी चाहिए, वंचित है, उन लोगों को देखिए बिहार में अति पिछड़ा समाज के लगभग 95% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे, गरीब है, पूरी तरह से गरीब है। इतना गरीब है कि सुबह कमाते हैं तो शाम में खाते हैं, ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो आप आर्थिक स्थिति देखेंगे, अति पिछड़ा समाज की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। आज देश में जो बिहार से, देखिए बिहार से कैसे करेंगे कि पिछड़ा, देखिए आर्थिक रूप से कमजोर तो हर तबके में है। देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर कोई, देखिए आप देखिए, हम नहीं कह रहे, इसमें क्या है कि हमारे जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, आप इसका रिपोर्टिंग करवाइए ना, समीक्षा करवाइए, सर्वे करवाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या। क्योंकि हम खुद अति पिछड़ा समाज से, तो हम अपने समाज के लोगों को देख पा रहे हैं ना कि हमारा समाज कैसी परिस्थिति में जीवन जी रहा है। इसलिए हमें पता है इस चीज का कि आकलन हम लोग करते हैं कि 100 में 5 लोग थोड़ा ठीक है, लेकिन 95% लोगों के साथ बड़ी दुविधा है। आज जिंदगी बहुत मुश्किल से वो काट पा रहा है, उसके लिए ठीक से नहीं, बच्चों के लिए सही से शिक्षा का उपाय नहीं कर पा रहा, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। इसलिए कहीं ना कहीं ये लाभ होना चाहिए।